सिराथू का नजारा आज देखने वाला था। यूपी के डिप्टी सीएम और भाजपा के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य आज अपने चुनाव क्षेत्र सिराथू में थे। केशव प्रसाद मौर्य को जिताने के लिए आज अधिवक्ताओं ने भी अपना पुरजोर समर्थन दिया। अधिवक्ताओं का साफ कहना था कि केशव मौर्य हमेशा अधिवक्ता समाज के साथ खड़े रहे हैं। अधिवक्ताओं का आभार जताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अधिवक्ता समाज को हमने जीत का भार सौंप दिया है। अधिवक्ता समाज हमारी जीत का मुकदमा हर हाल में जीत कर देगा। और साथ ही इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू तहसील पहुंचकर हनुमान मंदिर में प्रभु हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ताओं और जनता से आशीर्वाद लिया। मंदिर से निकलकर अधिवक्ताओं से कहा कि मुझे गर्व है कि सिराथू का बेटा आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश सरकार का उप मुख्यमंत्री है। साथ ही अधिवक्ताओं ने कहा कि 70 साल के ऊपर पेंशन और जूनियर अधिवक्ताओं के मानदेय का अनुरोध किया। इस दौरान अधिवक्ताओं में काफी जोश और उत्साह नजर आया। केशव प्रसाद मौर्य को स्टार प्रचारक बताते हुए कहा कि सिराथू और कौशाम्बी की पहचान केशव प्रसाद मौर्य से ही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू से जीत तय है। साथ ही कहा कि बीजेपी का फिर से सत्ता में आना सुनिश्चित है। केशव मौर्य ने संपर्क में कहा कि अधिवक्ता कभी हारता नहीं है, अगर एक हारता है तो दूसरा जीतता है। साथ ही कहा कि सिराथू चुनाव की जीत का मुकदमा में आप सबको सौंप रहा हूं। मुकदमे में जीत की जिम्मेदारी आप सबकी है। लोगों को विश्वास दिलाते हुए केशव मौर्य ने कहा कि जो भी कार्य मेरे संज्ञान में लाया जाएगा वो पूर्ण रूप से पूरा होगा, कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। केशव मौर्य बोले कि पार्टी मुझे किसी अन्य सीट से भी मैदान में उतार सकती थी, लेकिन मुझे मेरे जन्म स्थान पर प्रत्याशी बनाकर एक नया मौका दिया है। आप फिर मुझे एक बार आप सबकी निरंतर सेवा करने का मौका मिला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सिराथू में ना कोई जातिवाद है, ना क्षेत्रवाद है और ना ही कोई विरोध है। यहाँ सिर्फ विकासवाद पर एसोसिएशन के माध्यम से आज यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अधिवक्ता भी हैं, जो हमारे लिए सदैव मेरे संरक्षक भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और यहाँ पर आज आने का मौका मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक शीतला जी, हमारे बार के सभी जो पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पदाधिकारी, वह भी जो भविष्य में बनने वाले हैं, वह भी सब लोग यहाँ पर हैं। मैं सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बुला करके मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया है। और मैंने एक ही बात कही है कि अधिवक्ता बंधु जो होते हैं, अधिवक्ता कभी हारते नहीं, वो जीतते ही हैं। दो अधिवक्ता कोई एक की पैरोकारी करे चाहे दूसरे करे, लेकिन अधिवक्ता कोई ना कोई अधिवक्ता ही जीतता है और जिताता है। इसलिए मैंने भी अपना मुकदमा अपने इस पूरे बार को सौंप करके कि सिराथू में कमल खिलाने का मेरा क्या मुकदमा है, वो सिराथू के मान सम्मान और सिराथू के ऐतिहासिक विकास, ये सिराथू की एक पीढ़ी के लिए नहीं, अनंत कई पीढ़ियों के लिए या 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और सबका आशीर्वाद और समर्थन भी मुझे मिल रहा है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं तो केवल नामांकन करने आया था, उसके बाद मुझे प्रचार करने के लिए उतना नहीं आना पड़ा है जितना प्रचार करने के लिए जाना पड़ता है। तो यह प्यार ही है, आशीर्वाद ही है, स्नेह है, इसलिए ऐसी स्थिति आई है। मैं एक बार फिर से सभी अपने बार के अध्यक्ष वालेंदु जी और सभी अन्य बार के सभी वर्तमान, निवर्तमान और भावी सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।